अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.2। ये जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और न्यू बुक है ये पंजाब टेक्स्ट बुक 2025 न्यू बुक है जी ये और ये पंजाब में पढ़ाई जाएगी और इसका हम करेंगे जी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, जितने भी गिवन हमारे पास क्वेश्चन हैं इन सबको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इनको शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वो एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। फिर जो है हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो हम आपकी बुक से देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल आपकी बुक में है वो है जी एग्जांपल नंबर 7 और ये है जी हमारे पास पेज नंबर 11 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 11 पे हमारे पास एग्जांपल है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने गिवन जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 4th रूट ऑफ 16 x पावर 4 y पावर 8। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या था, 4th रूट ऑफ 16 x पावर 4 y 8 था, तो हमने क्या कर दिया, होल पावर क्या लिख ली, यहाँ पर हमने होल पावर हमने लिख लिया 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 16, सबके ऊपर हम अलग-अलग से भी होल पावर लिख देंगे, तो 16 होल पावर 1/4, x पावर 4 होल पावर 1/4, y पावर 8 होल पावर 1/4। अब जो हमारे पास 16 होता है, अगर हम 16 का एलसीएम करें तो हमारे पास क्या आता है, प्राइम फैक्टर्स अगर हम इसके फाइंड आउट करें तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यही आता है ना हमारे पास। तो कितने 2 है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है तो 2 पावर 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 इंटू 1/4 एंड y पावर 8 इंटू 1/4। अब यहाँ पर 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो गई, ये 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2xy स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो सिंपल फॉर्म में हमने इसे, मतलब इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म में हम इसे ले आए हैं। ठीक है, इससे आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3rd रूट ऑफ 27 इंटू एक्स पावर 6 वाई पावर 9 जेड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 27 एक्स पावर 6 है, वाई पावर 9 है, जेड क्यूब होल पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, होल पावर 1/3 1/3 ये हम सब पे जो है अलग-अलग से सब के ऊपर देखें पावर लिख दी 1/3। अब 27 का अगर हम यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएंगे, 3 9 ज़ा 27 होते हैं, 3 3 ज़ा 9 होते हैं और 3 1 ज़ा 3। तो कितने 3 हैं, 1 2 3। तो 3 टाइम्स 3 होल पावर 1/3, एक्स पावर 6 होल पावर 1/3, वाई पावर 9 होल पावर 1/3, जेड 3 होल पावर 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई क्यूब हो गया और साथ में जेड। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमने इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 64 होल पावर -4/3। अब इसमें जब भी हमारे पास होल पावर माइनस में होगी उसे प्लस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया हुआ है, -4/3 पावर है, तो इसको हमने क्या कर दिया है, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेके गए हैं तो -1/3 थी, सॉरी -4/3 थी, तो डिनोमिनेटर में जाके +4/3 हो गया। ठीक है, और 64 का अगर हम यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करें तो हमारे पास 2 से करें या 4 से आप करें तो हमारे पास क्या होगा कि 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 4 6 ज़ा 24, फिर 4 4 ज़ा 16
और 4 1 ज़ा 4, यानी कि 4 का क्यूब हमारे पास इसके इक्वल होता है 64 होल पावर 4/3। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, 1/4 पावर 4। तो 4 पावर 4 क्या होता है, 4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 256। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया जी इसके एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और ये हमारे पास जी इसकी जो है क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारे पार्ट्स हैं जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अब इसके क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है हमारे पास कि 81 डिवाइडेड बाई 16 होल पावर -3/4। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आसान तरीका इसका सिंप्लीफाई करने का ये है कि सबसे पहले तो हम इसकी जो पावर है -3/4 इसको हम क्या करें, चेंज करें, पॉजिटिव करें। और पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करके हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ जिस पे हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो जी हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट पार्ट इसका। तो फर्स्ट पार्ट है जी मेरे पास 81 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर -3/4। तो सबसे पहले जो हमारे पास पावर में माइनस है इसे हमने प्लस में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 16/81। मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। जो मेरे पास न्यूमरेटर में था उसे डिनोमिनेटर में कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था उसे मैंने न्यूमरेटर में कर दिया। और अब होल पावर माइनस की जगह क्या हो जाएगी, हमारे पास प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास 16 है और डिनोमिनेटर में क्या 81 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टर 16 के। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं 81 के भी। तो इसके एंड में 1 आ रहा है, यानी कि 2 से तो ये डिविजिबल है नहीं। हम इसे क्या करते हैं, 3 से देखते हैं। 3 से वो वाले नंबर डिविजिबल होते हैं जिनको ऐड करें तो वो 3 के टेबल में आता हो। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये तो मेरे पास आ गए जी प्राइम फैक्टर्स। इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स को। तो 16 के क्या आए हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, तो 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 81 का क्या है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 होल पावर 3/4। अब हम क्या करते हैं कि इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और पावर के साथ लिख देते हैं। तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 4 3/4 वाले 4 से इसके डिनोमिनेटर से कट गया, ये वाला 4 इस 4 से कट गया। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3। तो 2 पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है, आंसर जी हमारे पास इसका आया है 8/27। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर हमारे पास इसकी 3 है मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है जी, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो गया था, यहाँ से ये नया है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27।
अब सबसे पहले देखें इसकी पावर में क्या माइनस है, तो इसको हम प्लस में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3/4 है तो हम क्या कर देंगे 4/3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या लिखा हुआ है 4/9 होल पावर 3। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि मेरे पास कितनी दफ़ा लिखा हुआ है 4 होल पावर 3 है, यानी कि 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, इस डिवाइड को भी तो हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं ना इसका रेसिप्रोकल लेके, तो हम इसे कर देते हैं यहाँ पर चेंज, और इसका भी स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब यहाँ पर ये वाला 9 और ये वाला 9 ये आपस में कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 4 टाइम्स क्या होता है 16, फिर 4 1 टाइम्स 4 होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह 4 टाइम्स 16। तो और यहाँ पे भी हम कटिंग कर सकते हैं 3 9 सॉरी ये 9 है यहाँ पे 9 3 हमारे पास क्या होता है 27, और हमारे पास क्या होता है 3 3 9, ठीक है। मैंने पहले इस 9 को किया 9 3 27, फिर मैंने कर दिया 3 3 9। तो पीछे मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर पीछे हमारे पास बचा है ये वाला 3 और 4, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहा यानी कि 1 ही है वहाँ पे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर 12 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 12, और यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है, ठीक है जी। तो इसमें किया मैंने कुछ नहीं है, 4 पावर 3 थी तो मैंने 4 टाइम्स 4 को जो है मैंने 3 टाइम्स लिख लिया, 9 पावर 3 थी तो मैं 9 को 3 टाइम्स लिख दिया, फिर जो कटिंग होती थी मैंने कटिंग किया और इसको सिंप्लीफाई किया इसकी लोएस्ट फॉर्म तक। अब इससे आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, 12 हमारे पास बस इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका क्या है हमारे पास, इधर साइड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास के 0.027 होल पावर -1/3। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि 0.027 होल पावर -1/3। सबसे पहले तो हम इसका ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो 0.027 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस, यानी कि 3 टाइम्स 0 होल पावर -1/3, यानी कि ये हमारे पास टर्म आई क्या है 27। अब ये 0.027 यानी कि हमारे पास 27 ही है, तो 27 डिवाइडेड बाई ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 27 डिवाइडेड बाई 1000 होल पावर -1/3। अब पावर किस में है -1/3 है, इसे हम प्लस कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल लेके। जो डिनोमिनेटर है उसे आप न्यूमरेटर बना लें और जो न्यूमरेटर है उसको आप डिनोमिनेटर बना लें होल पावर। अब हमारे पास क्या होगी है 1/3, यानी कि पॉजिटिव पावर होगी है। अब 1000 क्या होता है हमारे पास 10 का क्यूब, और 27 क्या होता है 3 का क्यूब। ये देखें आप, मैं इधर साइड पे आपको करके भी दिखा देती हूँ। 1000 को जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 को जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 100 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 1000, और 10 टाइम्स होता है हमारे पास 100, और 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10। इसी तरह जब मैं 27 को करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, और होल पावर हमारे पास आ गई जी 1/3। तो ये हो जाएगा 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर होल पावर, सॉरी 3 का क्यूब है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक स्क्वायर लिख दिया, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय होल पावर 1/3। तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, ये और 3 आपस में कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 10/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास जी सॉल्व हो गया है इसका थर्ड पार्ट भी,
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया इसका थर्ड पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास 7th रूट ऑफ x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 इंटू z पावर 7। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी गिवन एक्सप्रेशन है 7th रूट ऑफ x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z पावर 7। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर इसका 7th रूट है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ना होल पावर 1/7। तो x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z पावर 7। ठीक है, होल पावर क्या होगी हमारे पास 1/7। अच्छा, अब हमारे पास एक जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो हमारे पास एक लॉ है जिसमें ये है कि अगर हमारे पास बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ठीक है, और अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो लॉ यूज़ करेंगे जिसमें हमने क्या करना है कि जब हमारे पास बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। तो डिनोमिनेटर में कोई x वाली टर्म तो है नहीं, इस वजह से x तो एज इट इज रहेगा, x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर क्या हो जाएगा 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय z पावर 35 माइनस 7 होल पावर 1/7। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x पावर 14 21 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर 21 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो पीछे मेरे पास 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y पावर 7 मल्टीप्लाई बाय z पावर मेरे पास क्या हो जाएगा 35 में जब 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 28 होल पावर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/7। अब इस होल पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 4s are 28। तो मेरे पास हो जाएगा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z पावर 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाय z पावर 4। मल्टीप्लाई का साइन वैसे स्टेप में नहीं लिखना था, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ x स्क्वायर y z 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो मैं नेक्स्ट शीट लेती हूँ, उस पर मैं आपको करवा देती हूँ इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को हम यहाँ से लिख लेते हैं कि फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास 5 into 25 power n+1 minus 25 into 5 power 2n divided by 5 into 5 power 2n plus 3 minus 25 होल पावर n प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिख देते हैं। हमारे पास है 5 इंटू 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n डिवाइडेड बाय
5 इंटू 5 पावर हमारे पास क्या है 2n+3 माइनस 25 पावर n+1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। जिस तरह हम इसे इजीली सॉल्व कर सके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 25 क्या होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर होल पावर n+1 माइनस फिर क्या है यहाँ पे मेरे पास 25 लिखा हुआ है। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और साथ में 5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 पावर 2n+3 माइनस 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होल पावर n+1। तो यहाँ पर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी पावर्स वगैरह हैं उनको, तो मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर और होल पावर n+1 है, तो हम इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू n क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2n+2 माइनस 5 बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू हमारे पास आ जाएगा 5 पावर 2n+3 माइनस 5 फिर इस 2 को बाहर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू n 2n प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो 5 की पावर क्या होगी हमारे पास 2n+2। अब अगर आप देखें तो इधर भी क्या है 5 की पावर 2n+2, इधर भी है 5 की पावर 2n+2, यहाँ पे भी है 2n+2। इसको भी हम 2n+2 बना सकते हैं, तो इसको हम 2n+2 बनाते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे फिर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास 5 पावर 2n+2 माइनस 5 पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय इसको हम कर देते हैं 5 इंटू 5 पावर 2n+2 डॉट 5 पावर 1। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास बेस सेम होती है मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमारे पास पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो 2 + 1 क्या होता है 3 होता है ना। तो मैंने इसे क्या कर दिया कि ये मेरे पास पावर 3 थी तो मैंने इसे स्प्लिट किया 2 + 1 में और फिर मैंने इसे कर दिया 5 पावर 2n+2 और इस 5 को मैंने अलहदा कर दिया। अब आप इसे दोबारा से अगर लिखें कि जैसे बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2n+2 2 + 1 क्या होता है हमारे पास 3 होता है। समझ आइए, माइनस 5 पावर 2n+2। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ ना अब 5 पावर 2n+2, तो 5 पावर 2n+2 इधर से क्या आ जाएगा 5 माइनस यहाँ से तो ये पूरी टर्म हमने कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे 2n+2 तो अंदर क्या आ जाएगा ये वाला 5 और ये वाला 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 क्या होता है 25 माइनस ये वाली पूरी टर्म हमने कॉमन ले लिया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। ये 25 किस तरह आया है इन दोनों 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5 क्या होता है 25। अब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 क्या होता है 24। कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 24 के 4 6 टाइम्स हमारे पास 24 होता है। दिस इम्प्लाइज हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1/6। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/6 और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 6th पार्ट है जी हमारे पास 16 होल पावर x + 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर x + 2। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी पिछले पार्ट में मैंने आपको करवाया था कि जब हमने 16 का एलसीएम लिया था तो हमारे पास क्या आया था 2 पावर 4। तो मैं 16 की जगह क्या लिख देती हूँ 2 पावर 4 होल पावर x + 1। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पर 20 है, 20 को एज इट इज़ रहने दें और
हमारे पास क्या है 4 पावर हमारे पास क्या है 2x है, तो मैं इसे कर सकती हूँ ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है और होल पावर 2x डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 पावर 3 होल पावर x प्लस 2। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास हो जाएगा 2 पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 22 पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 पावर, देखें अब यहाँ पे इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3x प्लस 6। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा जी कि हम इसे लिख लेंगे कि 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय, अब देखें बेस सेम है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास हो जाएगा 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड, तो मैंने क्या कर दिया इन दोनों पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अगर तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 4x, यानी कि इन सब में से हम 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो इधर भी इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो मैं लिख देती हूँ 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी, फिर क्या हो जाएगा अगर हम लिखना चाहें तो 4x प्लस 4 यही बनेगा। ठीक है, प्लस 20 इंटू 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर अगर हम मैं इसे कर लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस 3x माइनस 3 प्लस x। ठीक है, मैंने x वाले टर्म्स को अलहदा किया और कांस्टेंट टर्म्स को मैंने अलहदा किया, तो मेरे पास हो जाएगा 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 पावर 4x, 6 माइनस 3 क्या होता है हमारे पास प्लस 3 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं इसको डिनोमिनेटर में भी 2 पावर 4x को अलहदा कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 3। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, तो मैं ऐड करके लिखूँ तो दोबारा ये यही टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हम इन सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन सब में से कॉमन ले सकते हैं 2 पावर 4x, तो अंदर क्या बचेगा 2 पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 3, ये तो आपस में कट के दिस इम्प्लॉयज मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 2 पावर 4 हमारे पास क्या होता है 2 पावर 4 16 होता है, 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 पावर 3 क्या होता है 8। दिस इम्प्लॉयज इन दोनों को ऐड करें तो 36 डिवाइडेड बाय हमारे पास 8 है, और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के टेबल में, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, दिस इम्प्लॉयज 4 9s are 36 एंड 4 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 8। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया इसका 6 पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट को इधर साथ में ही हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसका 7th पार्ट। सेवेंथ पार्ट है जी हमारे पास 64 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर माइनस 3/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है मैं इसे दोबारा लिख लेती हूँ, मेरे पास है 64 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर माइनस 3/2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो अभी हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कितनी दफ़ा,
कि जो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डिवाइड है हम उसे ईज़िली रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हैं। जो है सॉरी डिवाइड को हम इजीली मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। तो डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल लेके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 64 पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 होल पावर -3/2। अब आप देखें डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गया 64 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। अब इसकी जो पावर है इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे माइनस से प्लस में। तो वो भी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 9 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 64 पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर जो हमारे पास है 9 है ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो 9 क्या होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पर 64 क्या होता है 4 का क्यूब होल पावर 2/3। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। इससे आगे फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं आते, कोई हम कटिंग नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, हमने इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब हम करते हैं जी इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट शीट लेते हैं, उस पर हम कर लेते हैं इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन और फिर लास्ट भी कर लेंगे। तो जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, इसका 8th पार्ट है हमारे पास। 8th पार्ट है जी हमारे पास 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n-1। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होल पावर n-1। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2n+2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2n-2, ठीक है। मैंने 2 को क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी। 3 पावर n+2n+2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n-1 प्लस 2n-2। तो अब क्या हो जाएगा n और n आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 पावर 3n+2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n+2n क्या होता है 3n होता है, और -2 और -1 क्या होता है हमारे पास -3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या हो जाएगा बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो पावर्स क्या होंगी माइनस होंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 पावर 3n+2 माइनस 3n-3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 पावर 3n+2 माइनस 3n+3। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो 3 पावर 2 + 3 यानी कि 3 पावर 5, ठीक है। तो 3 पावर 5 क्या होता है हम अभी चेक कर लेते हैं। तो 3 पावर 5, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 243। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है 3 पावर 5 243। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट जो था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 9th पार्ट, और बुक में इसकी ज़रा सी मिस्टेक हुई है वो भी आप करेक्ट कर लें वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा हम सेपरेटर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे अपना पार्ट लिख लेते हैं।
तो 9th पार्ट है जी हमारे पास 5 पावर n+3 माइनस 6.5 n+1 डिवाइडेड बाय n 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 2। अच्छा, अब आपकी बुक में यहाँ पे 2 पावर n लिखा हुआ है, जबकि 2 पावर n नहीं है, हमारे पास यहाँ पर है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n है। तो इसको आप करेक्ट कर लें, यहाँ पे 2 पावर 2 है, 2 पावर n नहीं है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है 5 पावर n+3 माइनस 6.5 पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि 5 पावर n+3 है, इधर क्या है 5 पावर n+1, नीचे क्या है 5 पावर n है, और इधर भी क्या है 5 पावर n। यानी कि इन सब में से हम किस चीज़ को कॉमन लेके कटिंग कर सकते हैं, 5 पावर n को। तो 5 पावर n को ज़रा अलग करते हैं। तो अब ये प्लस में लिखा हुआ है, मैं इसे स्प्लिट करती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 5 पावर n इंटू 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 पावर n इंटू 5 डिवाइडेड बाय, नीचे तो ऑलरेडी स्प्लिट हुआ हुआ है, 9 इंटू 5 पावर n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 पावर n। अब 5 पावर n को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा 5 पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 पावर n इंटू 9 माइनस 4। तो ये 5 पावर n आपस में कटिंग होगी। 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 125 माइनस 5 6 30 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गए तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है। अब हम 125 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या आएगा 95 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 19 टाइम्स हमारे पास होता है 95। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया जी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।